नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं। टॉप 10 रीजनिंग ऑफ नंबर सीरीज के 10 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो काफ़ी ही नॉर्मल है और हार्ड भी है, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे अगर छोटे छोटे का अंतर है देखने से तो अंतर के हिसाब से आंसर दिया होगा। अगर बड़ा अंतर है तो या तो क्यूब कर उसमें कुछ जोड़ा होगा या स्क्वायर कर कुछ जोड़ा होगा। तो चलिए हम उसी तरह से क्वेश्चन देखते रहेंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा भी इस वीडियो को देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले अंतर कर देखते हैं। 4 और 5 के बीच में आप देखिएगा तो +1 किया हुआ है। इसी तरह से आगे देखेंगे तो 5 और 7 के बीच में +2 ऐड किया हुआ। आगे देखेंगे तो 7 और 11 के बीच में क्या किया हुआ है, 4 ऐड किया हुआ है। और आगे इसी तरह से देखेंगे तो 11 और 19 के बीच में क्या है, 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 2 के मल्टीपल में बढ़ रहा है। तो अगला संख्या क्या हो जाएगा, तो 8 दूना 16। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 19 में अगर 16 जोड़ेंगे तो अगला संख्या आ जाएगा। 19 में अगर 16 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 होगा। इसी तरह से रीजनिंग में दिमाग लगाना पड़ता है। सीरीज पकड़ने के लिए उसमें कुछ न कुछ गुना भाग जोड़ घटाव किया हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्या देगा, मल्टीपल के हिसाब से इसमें ऐड किया हुआ है। पहले 1 जोड़ा, उसके बाद उसका दुगुना 2 हो जाएगा। 2 जोड़ा, उसके दुगुना क्या हो जाएगा 4, 4 जोड़ा, उसके दुगुना 8 होता है तो 8 जोड़ा, उसके दुगुना अगला संख्या क्या हो जाएगा 16, और 16 ऐड करेंगे तो अगला संख्या मेरा प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि काफ़ी का अंतर देखने से लग रहा है। आपको क्यूब, स्क्वायर, घन उसका याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पे ये क्यूब लग रहा है, ऑटोमेटिक क्यूब, यानी उसी तरह से बढ़ता गया है। तो यहाँ 1 के पावर 1 डालेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे देखिए 2 के पावर 2 डालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अगला संख्या 3 आएगा। तो 3 के पावर 3 डालेंगे तो 27 आ जाएगा। और 4 के पावर अगर 4 करेंगे तो 2 से 56 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब जो भी संख्या है उसका स्क्वायर कर दिया। 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का क्यूब, 4 है तो 4 के क्यूब। तो अगला संख्या 5 होना चाहिए। तो 5 के पावर 5 होगा। तो 5 के पावर 5 को अगर आप मल्टीपल करेंगे तो 3125 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ इसका आंसर। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे, जरूर वीडियो समझ में आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसी तरह से देखना इसमें क्या रिलेशन। चलिए हम सबसे पहले अंतर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर अंतर करते हैं तो यहाँ पे 3 जोड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर बात करें तो 9 जोड़ा हुआ है। और यहाँ पे बात करें तो 7 जोड़ा हुआ। तो यहाँ से कोई सीरीज नहीं पता चल रहा है। तो इसका मतलब ये जोड़ नहीं किया हुआ, जरूर स्क्वायर करके कुछ जोड़ा होगा या घटाया होगा। तो चलिए अब स्क्वायर करके देखते हैं। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 तो है नहीं, लेकिन 4 से 1 तो ज़्यादा है। तो चलिए हमने 1 इसमें ऐड कर दिया तो 5 आ गया। अब अगला संख्या 2 के बाद 3 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 तो है नहीं, 9 से 1 कम है। तो क्या क्या 1 घटाया हुआ है। अब ये जो है 4 का स्क्वायर करके 1 जोड़ा हुआ। तो 4 के स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 16 आ जाए, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और 1 जोड़ेंगे तो 17 आ जाए। यानी कहने का मतलब एक संख्या में स्क्वायर करके जोड़ा हुआ है और अगला संख्या में स्क्वायर करके घटाया हुआ है। यानी सब में स्क्वायर करके जोड़ा हुआ है जो भी सम संख्या है, और जो विषम संख्या उसको घटाया हुआ है। तो मान लीजिए अगला ये 24 है तो 5 का स्क्वायर करके 1 घटाया हुआ है। ये जो 37 है 6 के स्क्वायर करके 1 जोड़ा हुआ है। तो अगला संख्या 7 आएगा। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। और इसमें क्या करेंगे 1 घटाएंगे, क्योंकि 7 जो अभाज्य संख्या तो 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। यानी कि 48 इसका आंसर हो जाएगा। यानी क्या है इस सीरीज में सम संख्या के स्क्वायर कर 1 जोड़ दिया हुआ है और विषम संख्या के स्क्वायर कर 1 घटा दिया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी देखिए अंतर कर देखते छोटा छोटा। तो यहाँ पे 2 और 4 में क्या है 2 ऐड किया हुआ है। अगला में क्या किया हुआ है 3 ऐड किया हुआ है। और अगला में 5 जोड़ा हुआ है। और आगे देखेंगे तो 7 जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का अंतर, 2 जोड़ा है, उसके बाद 3 जोड़ा, 3 के बाद 5 जोड़ा, 5 के बाद 7 जोड़ा। तो 7 के बाद यहाँ पे या तो 9 जोड़ा होगा।
तो चलिए अगर 9 मान लीजिए 2 है, 2 के बाद 3 है, लेकिन यहाँ पे गौर से देखिएगा एक बात कि यहाँ पे 9 कैसे जुड़ेगा। देखिए यहाँ पे 1 का गैप है, 2 जुड़ा हुआ है, 2 के बाद 1 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 2 का। तो आप दिमाग लगाइएगा कि ये जो संख्या यहाँ पे 2 है, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या है। तो सिर्फ अभाज्य संख्या को ऐड किया हुआ है, नहीं तो यहाँ पे ऐड करता तो 4 भी ऐड करता, 6 भी ऐड करता। तो लेकिन यहाँ पे देखिएगा गौर से, तो 2 3 5 7, 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन होता है? 8 तो होगा नहीं, 9 होगा नहीं, 10 होगा नहीं, तो 11 जोड़ेंगे। तो अगला 11 संख्या इसमें जोड़ेंगे तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 0, 1 1 2 1 3, तो अगला संख्या क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। इस सीरीज में ये है कि उसमें जो है ना अभाज्य संख्या जोड़ा हुआ है, 2 से अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है, इसमें पहला अभाज्य संख्या 2 जोड़ा है, इसमें 3 जोड़ा है, उसके बाद 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या होता है, 5 जोड़ा है, उसके बाद 7 होता था, 7 जोड़ा अभाज्य संख्या, 7 के बाद हमारा 11 आता था, 11 इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ अभाज्य संख्या वाला सीरीज चल रहा था। तो इसको आपको माइंड से सोचना पड़ेगा, अंतर कर करके ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा तो ज़रूर एक दिन कामयाबी मिलेगा नंबर सीरीज में। चलिए अगले प्रश्न की ओर फिर से चलते हैं। अगला प्रश्न वही है उसी तरह, लेकिन यहाँ पे देखिए तो स्क्वायर संख्या, देखने से ही पता चल जाता है स्क्वायर संख्या। आपको रीजनिंग अगर बनाते हैं तो स्क्वायर संख्या और क्यूब संख्या आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये 2 का स्क्वायर किया हुआ है, ये 3 का स्क्वायर किया हुआ है, और ये 5 का स्क्वायर किया हुआ है, और 7 का स्क्वायर किया हुआ है। तो ये भी आपको देखने से पता चल रहा है कि ये भी अभाज्य संख्या का स्क्वायर किया हुआ है। ये कैसे पता चलेगा? देखिए विषम संख्या तो हो नहीं सकता है, चलिए विषम संख्या हो जाएगा, लेकिन विषम संख्या में क्या, यानी विषम संख्या तो हो नहीं, क्योंकि 2 एक सम संख्या है, तो विषम संख्या के हिसाब से तो नहीं दिया हुआ है। तो 2 के बाद अगर पहला अभाज्य संख्या 2 आता है, उसके बाद दूसरा अभाज्य संख्या 3 आता है, उसके बाद अगला अभाज्य संख्या 5 आता है, उसके बाद अगला अभाज्य संख्या 7 आता है। तो अगला अभाज्य संख्या देखेंगे तो 7 के बाद 8 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, 10 होगा नहीं, ये सब तो भाज्य संख्या है। उसके बाद 11 आता है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 121 आता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 121। तो यहाँ पर हम देखे हैं कि अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर किया हुआ है, क्योंकि ये 2 भी अभाज्य संख्या है, उसका स्क्वायर 4 होता है, 3 भी अभाज्य संख्या है, उसका स्क्वायर 9, और उसके बाद अगला अभाज्य संख्या 5 आता है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अगला अभाज्य संख्या 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो अगला अभाज्य संख्या आपको मालूम होना चाहिए, अभाज्य संख्या कैसे पता चलता है। तो अगला अभाज्य संख्या आपको आएगा 11, तो 11 के स्क्वायर हमने किए तो 121 आ गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर फिर से चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए क्या किया होता है, यहाँ पे हम अंतर करने की कोशिश करते हैं या मल्टीपल करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि 13 दूना, इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे और 1 घटाएंगे तो 25 आ गया। क्या 13 दूना 26, 26 में से 1 घटा दिया हुआ है। 25 दूना 50, और इसमें 1 घटा कर नहीं 1 जोड़ दिया हुआ है। देखिए कैसे किया हुआ सीरीज। पहला क्या है, 13 दूना 26 होता है, 26 है नहीं, 1 घटा के 25 लिख दिया, चलिए ठीक है। अगला संख्या 25 दूना 50 होता है, तो 50 है नहीं, 1 जोड़ दिया गया। तो चलिए पहला में क्या क्या 1 घटाया, दूसरा में जोड़ा हुआ, आगे देखते हैं। 51 दूना कीजिएगा, 51 में अगर 2 से मल्टीपल कीजिएगा तो 102 आएगा, लेकिन 102 है नहीं, 1 घटाया हुआ। तो कहने का अर्थ पहले वाला संख्या में 2 गुना करके 1 घटाया हुआ है, फिर दूसरा में 2 गुना कर 1 जोड़ा हुआ है, फिर अगला तीसरा में क्या किया, 2 गुना कर 1 घटाया हुआ है। तो अगला संख्या में क्या करेंगे, 2 गुना कर 1 जोड़ेंगे। अगर 102 में अगला संख्या निकालना है तो 102 में 2 से गुना करेंगे तो 202 आ जाएगा। तो अगला संख्या में क्या करना है, हमको 1 जोड़ना है, तो 1 यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 203 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 203। इसमें किया क्या है, इस सीरीज में, इस सीरीज की बात करें तो इस सीरीज में क्या किया हुआ है कि 2 से मल्टीपल कर पहले 1 घटाया है, उसके बाद 2 से मल्टीपल कर 1 जोड़ा है, यानी एक बार स्टार्टिंग में घटाता है 1 और अगला संख्या 1 जोड़ता है। इसी तरह से ये सीरीज चल रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर फिर से चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी देखिए हम जोड़ने का ही प्रयास करते हैं, दोनों में क्या क्या रिलेशन। यहाँ पे देखेंगे तो 4 का गैप, यानी 4 ऐड किया हुआ है, यहाँ पे 6 ऐड किया हुआ है, यहाँ पे 8 ऐड किया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा तो 10 ऐड किया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो
12 ऐड किया हुआ है। तो इस सीरीज से पता चल रहा है कि 4 जोड़ा है, 4 के बाद 6 जोड़ा है, 6 के बाद 8 जोड़ा है, 8 के बाद 10 जोड़ा है, 10 के बाद 12 जोड़ा है। तो अगला संख्या क्या आ जाएगा? 12 2 14। तो अगला संख्या इसमें क्या, इसमें अगला संख्या हम 14 को जोड़ेंगे। तो जब 14 आप जोड़िएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जोड़कर 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 56। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 56 होना चाहिए। क्या किया हुआ इसमें? 4 जोड़ा है, 4 के बाद 6 जोड़ा, 6 के बाद 8 जोड़ा, 8 के बाद 10 जोड़ा, 10 के बाद 12 जोड़ा हुआ। तो अगला संख्या क्या, यानी 2 ऐड करके 2 बढ़ के जुड़ रहा है। तो अगला संख्या 12 के बाद 14 आता था। 14 को अगर इसमें जोड़े हैं 42 में तो हमारा 56 आंसर आ गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर फिर से चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अब मल्टीपल करेंगे तो 8 दूना 16। अगर 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 आना चाहिए। 16 है नहीं, 1 घटा दिए हुआ। तो चलिए हम 1 घटा दिए। अब अगला संख्या क्या है? 15 दूना 30 होना चाहिए। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30 होना चाहिए, लेकिन इसमें भी क्या किया? 2 घटा दिया है। अगला संख्या है 28। 28 दूना आपको 56 होता है। तो 56 में 3 घटाएंगे तो 53 आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि उसको 2 से मल्टीपल करके पहले 1 घटाया है, फिर मल्टीपल 2 से करके 2 घटाया, फिर मल्टीपल करके 3 घटाया। तो फिर से उसी तरह से अगला संख्या क्या 4 घटाएंगे। तो अगर 53 में 2 से गुना करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 106 आ जाएगा। 106 आ जाएगा। तो देखिए पिछले संख्या में 3 घटाया था, अगला संख्या में 4 घटाएंगे। जब आप 4 घटाइएगा तो 102 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में 102 दिया हुआ। इसमें किया है क्या कि 8 दूना 16, 1 घटा दिया तो 15 आ गया। 15 दूना 30, 30 है नहीं, 2 घटाकर 28 पूरा दिया। फिर 28 दूना 56 होता है, 56 में 3 घटा दिया है। और अगला संख्या निकालना है तो 53 दूना 102, 106 होता है। तो 6 में से 4 घटा दिए। पहला में 1 घटाया, उसके बाद 2 घटाया, उसके बाद 3 घटाया, तो उसके बाद हम 4 घटा हुआ है इसमें। इसी तरह से रीजनिंग को सोच सोच कर बना हुआ प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक नंबर सीरीज समझ में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर कर देखिए फिर से देखिए। और 2 और 3 के बीच में यानी 2 का गैप, यानी कि 2 ऐड किया हुआ। तो चलिए हम 2 ऐड कर दिए। अगला संख्या में क्या 5 ऐड किया हुआ था, 5 ऐड कर दिए। अगला संख्या में 10 ऐड किया हुआ है तो हमने 10 ऐड कर दिए। अगला संख्या में 17 ऐड किया हुआ है तो 17 ऐड लिख दिए। अब देखिए यहाँ से सीरीज नहीं चला। तो आपको एक बात तो मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे गौर से देखिए तो ये जो 2, 5, 10 और 17 आया, तो इसमें गौर से देखिएगा ये जो है 1 का स्क्वायर 1 किया हुआ है। अगला है 2 का स्क्वायर 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएंगे। अगला है 3 का स्क्वायर 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अगला संख्या 4 के स्क्वायर करेंगे और 1 तो 17 आ जाएगा। यानी ये स्क्वायर संख्या और 1 जोड़ कर उसमें ऐड किया हुआ है। तो चलिए हम भी ऐड करते हैं। तो अगला संख्या 4 के बाद 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 25 में 1 जोड़ा हुआ है तो 25 में हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26। तो 26 को क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे तो 30, यानी 37 में 26 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? जोड़ कर दिखेगा तो 63 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें देखिए क्या किया हुआ है। अंतर देखिएगा 8 का है, इसमें अंतर देखिएगा तो 2 का है, इसमें अंतर देखिएगा तो 9 का है। तो उस हिसाब से कोई सीरीज नहीं बन रहा है। तो अब देखिएगा आपको इस तरह से भी सोचना पड़ सकता है। देखिए इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो 6 का है। इस दोनों के बीच में देखिएगा तो 9 का अंतर है। फिर इस दोनों के बीच में देखिएगा तो 6 का अंतर है। तो अगला संख्या में क्या 9 का अंतर होना चाहिए। इस घटा दिया, सब में क्या करते गए? घटाते गए। तो यहाँ देखेंगे ये जो है पहले 6 घटाया, उसके बाद इसका सीरीज चलेगा अगला तो 6 घटाया। ऊपर देखेंगे तो इसमें 9 घटाया, अगला 9 घटाया। फिर से क्या करेंगे? 61 में से 9 घटाएंगे। 61 में से घटाइएगा तो आपको घटा कर देखिएगा तो आपका आंसर 52 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
52 हो जाएगा। यहाँ पे सीरीज एक नया सीरीज आ गया, दो अंकों में डिफरेंट किया हुआ है। फिर से देखिए इस वीडियो को, इसमें देखे हैं सीरीज में तो यहाँ पे 6 का अंतर है, तो अगला संख्या 6 का अंतर है। अगला यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 9 का अंतर है, तो अगला संख्या भी 9 का अंतर होना चाहिए। तो 9 घटाएंगे तो 61 में से अगर 9 घटाइएगा तो 52 आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, यहाँ पे गौर से कीजिएगा कि मल्टीपल में बढ़ा, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 चौका 72, 72 पंचे 360, यानी कि मल्टीपल बढ़ाते गए। 3 में हम आपको 3 में 2 से गुना किया है तो 6 आ गया है, 6 में 3 से गुना किया है तो 18 आ गया, 18 में 4 से गुना किया तो 72 आ गया, 72 में 5 से गुना किया है तो 360 आ गया। यानी कि क्या क्या कि अगला संख्या से बढ़ाते गए, 2 से गुना किया, उसके बाद 3 से किया, उसके बाद 4 से किया, उसके बाद 5 से किया, तो अगला संख्या 6 से गुना होगा। तो 660 में अगर 6 से गुना करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर 200 यानी कि 2160 हो जाएगा इसका राइट आंसर जी, यानी मल्टीपल बढ़ाते गए हुआ है। तो ये रहे आज के नंबर सीरीज के प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छे लगे हों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर से एक नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।